वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुज, और उसकी एक्सरसाइज 7.1 के हम आज हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे उतार लिया है। चलो उसका देखते हैं क्या क्वेश्चन है। डायग्राम ये रहा उसका, और गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि पी रेखाखंड एबी का मध्य बिंदु है। ये जो पी पॉइंट है ये एबी का मध्य बिंदु है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। एपी और पीबी आपस में बराबर है। पी मिड पॉइंट है, इस वजह से एबी दोनों बराबर बराबर भागों में बट गई। एंगल बीएडी बराबर ईबीए गिवन है हमें, और ईपीए बराबर डीपीबी। बीएडी कौन सा? बी ए डी, यानी ये वाला एंगल बराबर है आपके इस वाले एंगल के। ये वाला एंगल बराबर है इस वाले के। दूसरा ईपीए बराबर डीपीबी। ई पी ए, ये वाला एंगल बराबर है डीपीबी के। डीपीबी के, ये जो मैंने दो लाइन बनाई ये दोनों बराबर है। बस दर्शाना क्या है हमें? दो ट्रायंगल्स, एक तो डीएपी और ईबीपी को कॉम्प्लीमेंट करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। डीएपी कौन सा? डीएपी ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ईपीबी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करना है, और उसके बाद सीपी से ये तो साइड्स प्रूफ करनी है, एडी और बीई, यानी कि ये सीधी वाली लाइन और ये लंबी वाली लाइन है। इन दोनों लंबी वाली लाइनों को हमें बराबर प्रूफ करना है सीपी से। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से होगा। ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी में, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में तीन बराबर चीजें ढूंढ के इन्हें करते हैं हम सर्वांगसम। पहला पॉइंट, ए एंगल बराबर है बी वाले के, तो इसका नाम होगा बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी ए। मैंने सेम टू सेम यहां से लिख दिया है क्योंकि गिवन है, दिया है। दूसरा एंगल भी लिख लें? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये ईपीए है। ईपीए सिर्फ इतना वाला एंगल। अगर मेरे पास ये होता, एक बार को अगर डीपीए होता तो मैं लिख लेता, हाँ भाई इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है और इस वाले में ये इक्वल है, लेकिन हाफ दे रखा है। सेम सिर्फ पिछले क्वेश्चन में भी यही दिक्कत है, एंगल हाफ दे रखा है तो वो कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मतलब बराबर तो है बट वो उन ट्रायंगल के एंगल्स में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए हमें थोड़ी सी फिर से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट हम वही सेम टू सेम क्वेश्चन उतारते हैं। ईपीए में प्लस करेंगे कुछ, ठीक है? नहीं, पहले इक्वल्स टू में लिख देते हैं ईपीए प्लस एंगल डीपीबी, ठीक है? सेम टू सेम उतारते हैं। अब ईपीए में प्लस करते हैं ये वाला एंगल, यानी कि ईपीडी, तो क्या हो जाएगा? एपीडी बन जाएगा, जैसा अभी समझाया था। एंगल हमने ईपीडी जोड़ दिया। सेम हम ये क्या करते हैं, डीपीबी में भी जोड़ देते हैं एंगल ईपीडी। तो होगा क्या इसको जोड़ने से? इस एंगल में अगर ये एंगल ऐड हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा, जिसका मतलब हुआ एपीडी, एंगल एपीडी बराबर डीपीबी में ईपीडी जोड़ दो, डीपीबी में ये, अब इस वाले में ये वाला जोड़ दो, ये पूरा बन गया। इसका नाम क्या पड़ गया? ईपीबी पड़ गया, एंगल ईपीबी। हो गए दोनों बराबर। अब इस पॉइंट को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको नहीं लिख सकते, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा जो भी हमने यहाँ किया, और उसके बाद हम वहां पर लिख सकते हैं कि एंगल जो एपीडी है वो हमारे बराबर है एंगल ईपीबी के। तो दो प्रूफ हो चुके, यहाँ लिखेंगे सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। अब तीसरे पॉइंट की बात आती है, तो वो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? सोचो जरा। तीसरा पॉइंट ये है कि पहली लाइन में लिखा हुआ है पी जो है वो एबी का मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट है। एबी लाइन का दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में एपी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में पीबी आ रहा है, तो ये दोनों लाइनें भी आपस में बराबर है, जिस वजह से हम लिख देंगे एपी बराबर है पीबी के। ये लिख देंगे पी रेखा खंड एबी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, ठीक है? मिड पॉइंट है, इस वजह से तीन पॉइंट्स मिलते हैं। हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एंगल डीएपी सर्वांगसम ट्रायंगल ईबीपी। रूल इस बार थोड़ा सा चेंज है, दो एंगल है, एक साइड है, यानी कि एंगल साइड। सीपी से प्रूव करते हैं जो मैं निकालना है, एडी बराबर बीई, तो एडी
बराबर बीई बाय सीपी सीटी। सीपीसीटी निकाल दिया, यानी कि हमारा क्वेश्चन खत्म। 2 पॉइंट जो प्रूव करने थे वो दोनों के दोनों हमने पॉइंट्स प्रूव कर दिए हैं। तो यही था क्वेश्चन नंबर 7, आसान था, मजा आया होगा मेरे ख्याल से तो आपको। तो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।